हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस टॉपिक पर वीडियो मैंने लास्ट फ्राइडे को बनाई थी, जहां पर हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे दोनों बैंक्स के। हमने पॉइंट बाय पॉइंट दोनों बैंक्स में डिफरेंसेस चेकआउट किए थे। शायद उस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरीके से किसी बैंक या एनबीएफसी को पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस अगर आपने वो चेकआउट कर लिया है तो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की। हम ये बात करेंगे कि आज के दिन में मार्केट कौन से बैंक को ज़्यादा प्रीमियम देती है और कौन से बैंक को कम प्रीमियम देती है, और इसका रीज़न क्या है। क्या जिस बैंक को कम प्रीमियम मिलता है उस बैंक को थोड़े दिन के बाद ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है, वैल्यूएशन ज़्यादा मिल सकती है? हमारा सवाल ये होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। तो मेरी बात को सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, और जब भी आप इन्वेस्ट करो किसी स्टॉक में तो डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स या एनबीएफसी स्टॉक्स को जब भी आप वैल्यूएट करें तो उनको वैल्यूएट कीजिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू पे, क्योंकि बैंक्स आर लेवरेज्ड इंस्टीट्यूट्स और बुक वैल्यू अच्छी तरह कैप्चर करती है आपकी एफिशिएंसी को, कि आप अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जब भी बैंक्स को और एनबीएफसीज को हम वैल्यूएट करते हैं तो वो प्राइस टू बुक पर वैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज के दिन में प्राइस टू बुक है 3.52x और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की 1.56x। यानी आज के दिन मार्केट एयू को इक्विटास से 2.25 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन देती है। यानी एयू बैंक आज के दिन में लगभग 2.25 टाइम्स महंगा है इक्विटास बैंक से। अब असली सवाल उठता है, क्यों मार्केट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को इतना ज़्यादा प्रीमियम क्यों देती है जबकि इक्विटास को क्यों नहीं देती? तो इसका आंसर है ग्रेट रिटर्न मैट्रिक्स, ग्रेट प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स एंड कंसिस्टेंसी। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट क्वालिटी ऑलवेज। चाहे साइकिल ऊपर जा रही है चाहे साइकिल नीचे जा रही है, पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने एसेट क्वालिटी को हमेशा बहुत बहुत प्रिस्टीन रखा है। उसकी वजह से इनके रिटर्न मैट्रिक्स जो ROA रेशियो है या ROE रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। ROA एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑलमोस्ट 2 के आसपास रहा है हमेशा से, और ROE हमेशा 14-15% के आसपास रहा है, और फ्लक्चुएशन भी बहुत कम है। मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी। जब भी आप किसी कंसिस्टेंट परफॉर्मर या स्टॉक को देखोगे ना, तो उनको हमेशा मार्केट ज़्यादा प्रीमियम देती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के दिन में एयू को इतनी बढ़िया वैल्यूएशन मिलती है। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी देखेंगे, इनके एनपीएस देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो हमेशा 2.1% से नीचे रहे हैं ग्रोस एनपीएस, हमेशा। हाँ, कोविड के टाइम पे एक्सेप्शन था, 2021 वाज एक्सेप्शन फॉर एवरीवन। उस समय थोड़े से स्पाइक हुए थे, लेकिन उसके अलावा हमेशा 2% से नीचे रहते हैं। एनएनपीएस आज के दिन में 1% से नीचे हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तो 1.3% से ऊपर कभी भी नहीं गए। कोविड वाज एक्सेप्शन ऑफ कोर्स। तो इन सब रीजंस की वजह से मार्केट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमेशा 4 के आसपास मल्टीपल तो देती ही देती है। किसी जमाने में 6 या 7 के आसपास भी प्राइस टू बुक मिलता था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं कि भाई ये बैंक ग्रो कैसे कर रहा है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कंसिस्टेंसी दिखाई है अपनी ग्रोथ में भी। 25% से 30% के बीच में इन्होंने अपनी लोन बुक को ग्रो किया है पिछले 6-7 सालों में, और फ्यूचर में भी यही उम्मीद है। 2025 की गाइडलाइंस भी यही है कि हम 25% से तो ग्रो कर ही देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज अनदर बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैनेजमेंट कह रही है कि हम भी तो 25% से ग्रो करेंगे। हमने लास्ट ईयर भी अपनी लोन बुक को 25% या 30% से ज़्यादा ग्रो किया था, और इस साल भी करेंगे, और अगले 2-3 साल तक लगातार 25-30% से ग्रो करते रहेंगे। जब दोनों बैंक 25-30% से ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो इक्विटास को 2.25 टाइम्स कम वैल्यूएशन मिल रही है मार्केट से? तो उसका रीज़न है कि इक्विटास की जो रिटर्न रेशियोज हैं, ROA है, ROE है, दैट इज लेसर देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की हियर। फॉर एग्जाम्पल, ROA ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 2 पहुंच गया था लास्ट ईयर, विच इज अ वेरी गुड नंबर। और अगर वो वहां पर सस्टेन करता तो इक्विटास को री रेट होने से कोई नहीं रोक सकता था।
लेकिन इट कुडंट सस्टेन। ऑफ कोर्स अब की बार जो ROA ड्रॉप होने का रीज़न होगा 2025 में, वो होगा इनकी PCR रेशियो को रैंप अप करना, और वो एक बार का काम है, हो गया वो हो गया। अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं, एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन मच पुअर देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU हमेशा 2% से नीचे अपना GNPA रखता है, लेकिन इक्विटास का हमेशा 4% से ऊपर होता है या 4% के आसपास होता है। NNPS भी हमेशा 1.2% से ज़्यादा होते हैं। ग्रोथ तो इक्विटास दिखा रहा है उसी स्पीड से जैसे AU दिखाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर डाउन साइकिल शुरू हो गई तो इक्विटास इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना अच्छा AU करता है डाउन साइकिल में। अप साइकिल में हो सकता है इक्विटास अच्छा परफॉर्म करे। अब सवाल उठता है कि इक्विटास के NPS इतने हाई क्यों हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि उसका रीज़न क्या है। उसका ओनली रीज़न है अनसिक्योर्ड लोन्स तो इक्विटास दे रहा है, दैट आर 17% ऑफ इट्स लोन बुक। अनसिक्योर्ड लोन्स हमेशा NPS ज़्यादा होते हैं। अगर इक्विटास को कंसिस्टेंसी दिखानी है तो इन अनसिक्योर्ड लोन्स को कम करना पड़ेगा, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिर्फ 8% MFI पोर्टफोलियो में है। अब असली सवाल ये उठता है, क्या इक्विटास ये कर सकता है? देखिए, मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि मैं इक्विटास के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटास इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले 3-4 साल से या 10 साल से कर रहा था, इक्विटास आज कर रहा है। दोनों बैंक्स यूनिवर्सल बैंक बनने की कोशिश करेंगे। AU तो शायद इसी साल बन जाएगा, इक्विटास शायद 2 या 3 साल के बाद। और जब ऐसा होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ बोथ ऑफ द बैंक्स विल ड्रॉप डाउन एंड देयर निम्स विल लुक मच बेटर। डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो ऑफर करेंगे अपने बैंक पे। इक्विटास आज के दिन में क्रेडिट कार्ड का धंधा बहुत ज़्यादा नहीं आता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं आती, इंश्योरेंस का धंधा नहीं आता, एसेट मैनेजमेंट का धंधा नहीं आता। ये सारे धंधे करने लग जाएंगे अगर यूनिवर्सल बैंक बन जाते हैं तो। उसके बाद इक्विटास की मैनेजमेंट कह रही है कि जो ये अनसिक्योर्ड लोन 17% हैं आज के दिन में, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके 4%, 5% या 6% तक लेके आएंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मी, इक्विटास आज के दिन में मुझे बहुत 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 इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? 25% से ग्रो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अपने लोन मिक्स को चेंज कर रहे हैं, MFI पोर्टफोलियो को कम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिटर्न रेशोज ROA आज के दिन में शायद 1.3 के आसपास चला जाए, लेकिन होपफुली कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं अगले 3-4 साल में, बोथ इन टर्म्स ऑफ ROA एंड ROE। उसके बाद यूनिवर्सल बैंक बनने वाले हैं। इन सब रीजन्स को देखते हुए और ये देखते हुए कि ये स्टॉक आज के दिन में सिर्फ 1.5x प्राइस टू बुक पर मिल रहा है, मैं इस स्टॉक में बहुत बुलिश हो रहा हूं। देखिए, मार्केट आपको रिवार्ड इस बात पे कभी भी नहीं करेगी कि पास्ट में स्टॉक ने क्या किया, पास्ट में वो कैसा था। मार्केट हमेशा आपको रिवार्ड करेगी कि फ्यूचर में वो स्टॉक कैसा होने वाला है। मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, ये बात हमेशा याद रखिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक विल ऑल्सो डू वेरी वेल, क्योंकि अगर प्राइस टू बुक की बात करेंगे हम तो आई थिंक इट्स एट द लोवेस्ट लेवल, जहां तक ये आज तक कभी भी नहीं गया, इतने लोअर वैल्यूएशन पर कभी भी नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बहुत बढ़िया करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इक्विटास को ज़्यादा बेटर करना चाहिए, क्योंकि री रेटिंग के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। री रेटिंग यानी आज प्राइस टू बुक हो सकता है 1.5 मिलती हो, क्योंकि MFI और कॉमर्शियल व्हीकल्स बहुत बढ़िया नहीं कर रहे आज के दिन में। लेकिन 2 years डाउन द लाइन जब ये यूनिवर्सल बैंक बन जाएंगे और साइकिल शायद इनके फेवर में हो जाएगी, उस समय दे विल डू मच बेटर और मार्केट विल रिवॉर्ड देम इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग देयर प्राइस टू बुक वैल्यू। मैं आपको एक बार प्राइस टू बुक का कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि HDFC बैंक को मार्केट लगभग 4 का PB देती है हमेशा। पिछले 20 साल से 4 का तो देती ही है, क्योंकि HDFC ने 25% से ग्रो किया है पिछले 20 साल से लगातार। और एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन, जबरदस्त। बजाज फाइनेंस 35% की ग्रोथ दिखाई है हर साल पिछले 10 साल से, इसीलिए मार्केट इसको कितनी वैल्यूएशन देती है? 8 की PB, 8x का मल्टीपल। एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन, बहुत अच्छी। तो मार्केट अगर आप 25% से ग्रो करेंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे और एसेट क्वालिटी को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ROA और ROE अच्छे नजर आने लग जाएंगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। मैं इस चीज़ पर बेट कर रहा हूँ। हाउएवर देयर इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन हियर। टेक्निकली इक्विटास बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, 30 वीक मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिन से। एंड वी हैव टू ऑलवेज
गिव वेटेज टू टेक्निकल्स। जब भी हम कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको टेक्निकल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फिलहाल ये है कि मैंने बहुत थोड़ा इक्विटास में आज के दिन में इन्वेस्ट किया है। जब ये स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा कंसिस्टेंटली, तो मैं इसमें एडिशन करना शुरू कर दूंगा। एंड रिमेंबर कि यहाँ पर मेरा आउटलुक लॉन्ग टर्म का है, काफ़ी लॉन्ग टर्म का, यानी 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। हो सकता है अगले 1 साल तक, 2 साल तक ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि आरओए अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा ड्यू टू देयर प्रोविजनिंग दिस ईयर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा ज़रूर बनेगा। शेयर मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।